हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट कीड़ा पर। यह हमारा इंग्लिश का पहला वीडियो है और टेंस की सीरीज़ का भी यह पहला वीडियो है। टेंस किसी भी कार्य के होने के समय को बताता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। अगर कोई काम अभी चालू है तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये पढ़ाने का काम अभी जारी है तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। अगर कोई काम ख़त्म हो चुका है तो वो पास्ट टेंस में आएगा। जैसे कि आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये स्लाइड तैयार किया था और ये स्लाइड तैयार करने का काम ख़त्म हो चुका है तो ये पास्ट टेंस में आएगा। और फ्यूचर टेंस यानी कि वो काम जो फ्यूचर में होगा। जैसे कि मेरा पढ़ा लेने के बाद आप इस वीडियो को रिवाइज़ करेंगे तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं: प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं। पहला पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है: फ्यूचर इंडेफिनाइट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, आपको ये सभी नाम याद रखने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कहीं पर लिखा हो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और आपको लगे कि मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस याद करके रखा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी वाक्य। आखिर हम लोग टेंस सीख क्यों रहे हैं? वाक्य बनाने के लिए। तो वाक्य क्या है या सेंटेंस क्या है? सेंटेंस शब्दों का समूह है जिसमें किसी बात का भाव स्पष्ट हो। यानी अगर हम कोई भी शब्द का समूह बना ले और उससे कोई भाव स्पष्ट ना हो तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस वो है जिससे एक कंप्लीट भाव या फिर कंप्लीट सेंस आए तो वो मेरा सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस के मेनली 3 भाग होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो या फिर सेंटेंस में जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। उदाहरण, सोनू आम खाता है। यहाँ पर आम खाने का काम कौन कर रहा है? सोनू कर रहा है, इसलिए सोनू यहाँ पर सब्जेक्ट है। आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई है जो सोनू के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर सोनू के बारे में बात हो रही है, इसलिए सोनू यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। आशा करता हूँ सब्जेक्ट आपके लिए क्लियर होगा। फिर एक बार बोल देता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो या फिर सेंटेंस में जो काम कर रहा हो तो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ। आप सुनने का काम कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप सुनने का काम कर रहे हैं। क्लियर? आशा करता हूँ क्लियर हो गया हो। फिर आता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का जानकारी मिले। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आकाश इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर सोने का काम हो रहा है, आकाश के बारे में बात हो रहा है या फिर आकाश यहाँ पर काम कर रहा है तो आकाश मेरा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर सोने का काम हो रहा है, तो ये जो स्लीपिंग है ये मेरा हो जाएगा वर्ब। ठीक, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाना जो है ये काम है तो वो भी वर्ब हो जाएगा। ओके। वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं: मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब या फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया या मेन वर्ब वो है जिसे कार्य की जानकारी हो। एग्जाम्पल दिया गया है टू ईट, टू डांस या टू रीड। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ
तो पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर कार्य की जानकारी, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, तो टू टीच या फिर जो पढ़ाना है वो मेरा मेन वर्ब होगा। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। ये किसी भी माने सब्जेक्ट की अवस्था का जानकारी देता है। ठीक, तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसे ही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और तीसरा भाग है ऑब्जेक्ट या कारक, जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। अगर इसका उदाहरण दें तो राम इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है, तो राम मेरा सब्जेक्ट है, इज़ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा, और माई फ्रेंड हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह नीचे में एक और उदाहरण दिया गया है, टॉम लव्स जेरी। टॉम सब्जेक्ट हो गया, लव्स यहाँ पर मेन वर्ब होगा क्योंकि ये काम है। ओके, और जेरी ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये जो प्यार कर रहा है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, जेरी पर, तो इसलिए जेरी मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ही आसान है। अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर लेते हैं तो आप सोचिएगा बाकी जो भी है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही आएगा। टेंस में आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ें क्लियर कर दूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो नंबर, जो सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्लूरल हो सकता है या फिर सिंगुलर हो सकता है। अब सिंगुलर प्लूरल क्या है? सिंगुलर मीन्स एक वचन, जब किसी एक ही सब्जेक्ट का बात हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, जैसे राम, पेन या बॉय। और प्लूरल मीन्स जब एक से अधिक, यानी कि 2, 3, 10, 15, लाख जितना भी सब्जेक्ट आ जाए तो वो प्लूरल कहलाएगा। जैसे कि राम एंड श्याम, राम अकेले था तो सिंगुलर था, अब राम और श्याम दोनों आ गए हैं तो ये प्लूरल हो जाएंगे। उसी तरह पेन्स, पेन्स मीन्स एक से अधिक पेन की बात की गई है इसलिए ये प्लूरल है। उसी तरह बॉयज़ भी प्लूरल है। नेक्स्ट है पर्सन। तो हमें टेंस की रूल्स को याद रखने के लिए सब्जेक्ट के पर्सन को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बोला जा रहा हो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा हो। अच्छा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो बोलने वाला मैं हूँ, इस हिसाब से मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा। सेकंड पर्सन जिसको बोला जा रहा है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इसलिए आप लोग सेकंड पर्सन होंगे। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे प्रकाश के बारे में बात करता हूँ तो प्रकाश मेरा थर्ड पर्सन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा, ये एग्जाम्पल है, मैंने आपसे प्रकाश के बारे में बात की, तो यहाँ बात करने वाला कौन है? मैं हूँ, तो इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा। मैं किससे बात कर रहा हूँ या किसको बोल रहा हूँ? तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो आप लोग क्या हैं? सेकंड पर्सन है। और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं प्रकाश के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए प्रकाश थर्ड पर्सन होगा। तो पर्सन पहचानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, टेंस के लिए भी और ऐसे ही नॉलेज के लिए भी। अच्छा, तो अब फर्स्ट पर्सन, ये एक चार्ट है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो मार सकते हैं, ऐसे भी आपको PDF मिल जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं, प्लूरल वी हम। सेकंड पर्सन यू, अगर एक वचन के लिए यूज़ हो तो सिंगुलर, और सेकंड पर्सन यू अगर बहुवचन के लिए यूज़ हो तो प्लूरल। उसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही और सी, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक प्लीज़ आप लोग इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ एक स्लाइड जोड़ा गया है, आप इस स्लाइड में कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे पहला सब सेंटेंस है राम इज़ गोइंग टू स्कूल,
तो राम के बारे में बात हो रही है तो राम है सब्जेक्ट। इज जो है वो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, और टू स्कूल ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपको इसी तरह से यहाँ 7 एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट निकाल के कमेंट करना है।